अभी क्या ये एनएसयूआई में कन्हैया कुमार की एंट्री हुई है कहीं? बात आप लोगों की टीम से, या फिर राहुल गांधी के सीधे मैसेज आए हों कि हाँ हम आएंगे कैंपेन, या फिर हमारा मैसेज है लोगों स्टूडेंटों तक पहुंचा देना, ऐसा कुछ मैसेज आया क्या? देखिए, राहुल जी और कन्हैया जी स्टूडेंट्स तक मैसेज ज़रूर पहुंचाते रहते हैं, लेकिन उनका थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से, क्योंकि बिहार इलेक्शंस चल रहे हैं, एनएसयूआई के मेंबर्स तो बिहार यहाँ दूसरे इलेक्शंस में आ सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस मेंबर्स हैं वो अपना बिहार इलेक्शंस पे ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स से रेगुलरली वो कनेक्टेड हैं, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू वो स्टूडेंट्स तक मैसेज ज़रूर पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ हैं राहुल झांसला, और हम इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है राहुल जी, एक अजीब सा टेंशनाइज्ड हो गया है। पता है क्यों? क्योंकि एनएसयूआई से ही दो टीमें निकल रही हैं, अलग अलग सब बयान दे रहे हैं। मतलब कुछ टीमें कह रही हैं कि हमें टिकट नहीं मिला, तो कुछ कह रहे हैं कि हम टिकट लेके भी पछता रहे हैं। ऐसा कुछ आपको भी लग रहा है कि इस बार का समीकरण कुछ अलग बदल रहा है? पिछली बार जैसे एनएसयूआई सब मिलकर लड़े थे एक साथ आप टीम में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लोगों ने शुरू में अफ़वाहें फैलाई, हाँ। मन में आक्रोश होता है जो पहले दिन निकला। लेकिन आप मेरे साथ मेरे साथी को देख सकते हैं, भाई भी मेरे साथ चुनाव की तैयारी कर रहे थे, इनकी भी किसी कारणवश टिकट नहीं हो पाई, लेकिन आज ये मेरे हाथ से हाथ पकड़ के मेरे साथ कैंपेन करवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ़ लोग संगठन को कमज़ोर दिखाने के चक्कर में ये सिर्फ़ अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं। संगठन आज भी उतना ही एकजुट है जितना पिछले 10 दिन पहले था। लेकिन इस बार वो यूनिटी तो नहीं लग रही। ये उमांशी लांबा हैं, वो अलग ही बयान दे रही हैं आपको, आपकी एनएसयूआई से हमने क्या गलती की थी कि हमें इसमें से हटा दिया गया, हमें टीम में नहीं लिया गया। तो इस पर आपकी। देखिए, संगठन के अपने-अपने क्राइटेरियाज़ होते हैं टिकट्स देने के, टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के। इंडिविजुअल लेवल पे, इंडिविजुअल तौर पे अगर कोई किसी प्रकार का बयान देता है, तो उसके बारे में हम व्यक्तिगत तो कुछ बात कह नहीं सकते। हुँ, लेकिन मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूँगा, संगठन सर्वोपरि होता है। हुँ, आपको संगठन से जुड़ के रहना चाहिए। हुँ, इस प्रकार अगर आप विरोध करेंगे, हाँ। तो संगठन का भी नुकसान करेंगे और आप खुद का भी नुकसान करेंगे। अच्छा, आपके अनुसार से इस बार का मैनिफेस्टो क्या है? जो कॉलेज के लिए आप अगर जीतते हैं तो क्या-क्या होगा मैनिफेस्टो में? देखिए, एनएसयूआई ने इस साल 2 मैनिफेस्टो रिलीज़ किए हैं। हाँ, एक विमेन सेंट्रिक मैनिफेस्टो है और एक कॉमन मैनिफेस्टो है। हाँ, उसके मैं कुछ मुद्दे आपको बता देता हूँ, क्योंकि पूरा मैनिफेस्टो अगर हम बताने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा उसमें। हाँ, देखिए, विमेन सेंट्रिक मैनिफेस्टो में सबसे अहम मुद्दा हमने रखा है, हाँ, हर फीमेल स्टूडेंट के लिए हाँ, 12 दिन की पर सेमेस्टर मेंस्ट्रुअल लीव का। हुँ, इसके साथ-साथ विमेन सेफ्टी के रिगार्डिंग हमने नए विमेन डेवलपमेंट सेल्स हुँ, की फॉर्मेशन के लिए अभी रिफॉर्म्स लाने हैं, प्रोविजंस लाने हैं कि अगर डूसू में एनएसयूआई लेड डूसू अगर होता है, हाँ, तो फिर हम एक विमेन डेवलपमेंट सेल और विमेन डेवलपमेंट सेल का क्या विमेन डेवलपमेंट सेल हाँ। बनाएंगे और उसी को कंटिन्यू करेंगे, और स्टूडेंट्स के बीच से उसका एक एक्टिंग डूसू रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। अच्छा इसके ये। अलावा हॉस्टल्स को लेके, अफोर्डेबल स्टडी को लेके जो आर्बिट्री फीस हाइक हो रही है, हुँ। उसके अगेंस्ट भी एनएसयूआई काम करेगी। इन सब चीज़ों को एनएसयूआई ने अपने मैनिफेस्टो में ऐड ऑन किया है। अच्छा, हॉस्टल की अगर आपने मुद्दा उठाया तो हॉस्टल में तो ये है कि सीट भी कम पड़ रही है। जितने स्टूडेंट आते हैं उनसे ज़्यादा को तो हॉस्टल मिलता ही नहीं है। प्लस फ़ीस का भी एक मुद्दा होता है कि सबसे ज़्यादा हॉस्टल फ़ीस लिया जाता देखो, है। 70,000 से अधिक एडमिशन होता है दिल्ली विश्वविद्यालय में हर साल। लेकिन अगर स्टूडेंट दिल्ली विश्वविद्यालय में जब आता है, तो वो देखता है कि हॉस्टल अवेलेबल है तो कुल 7,000 के लिए भी नहीं। हुँ। तो मेरी पूरे पिछले साल से डिमांड रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी से कि यूजीसी गाइडलाइंस के तहत 65% मिनिमम स्टूडेंट्स को तो हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस बोला जाता है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में जब स्टूडेंट आता है, तो यहाँ की जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन देखकर उसे लगता है कि यहाँ आकर के उसने भूल कर दी है। अच्छा, अगर देखें कि आइडियल का आपको कोई लीडर के लिए तो एनएसयूआई की तरफ से आप जो कैंडिडेट हैं, तो आप बताएँ कि आपके अनुसार से कांग्रेस से कोई आइडियल लीडर है? आप देखिए किसको आइडियल मानते हैं? आदर्श? देखिए, लीडर की तो बात करेंगे तो वो अलग हो जाएगा, लेकिन मैं अपना आइडियल अपने फादर को मानता हूँ। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि ने जब ने भी मैं डिमोटिवेटेड फ़ील करता हूँ या हाँ। मुझे कहीं भी ऐसा लगता है कि मैं हारने वाला हूँ, तो मैं उन्हीं से बात करता हूँ, उन्हीं को याद करता हूँ, जो स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ़ में किया है, उस स्ट्रगल को याद करता हूँ। अच्छा, आज पायलट जी आए थे, आपकी बात हुई? सचिन मैं पायलट। नहीं, आज मिलना नहीं हो पाया है, किसी कारणवश सिक्योरिटी प्रोटोकॉल रीज़न्स की वजह से उनको जल्दी निकलना पड़ गया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हाँ, देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और दिल्ली सरकार ने हाँ, मिल कर के एनएसयूआई के कैंडिडेट्स और कांग्रेस के जो हमारे स्टार प्रचारक आए थे, सचिन पायलट जी, हाँ। इन हमारे कैंपेन को डिस्टर्ब करने के चक्कर में उन्होंने झूठा सिक्योरिटी रीज़न बता कर के सचिन पायलट जी के रूट को डिस्टर्ब कर दिया।
आपके साथ ही हुआ करते हैं ओमांशी लांबा, अभी कंपटीशन में है, तो आप उन पे क्या कहेंगे कुछ? देखिए उमांशी मैसेज मैं तो यही कहूँगा कि उनको संगठन के साथ जुड़े रहना चाहिए था। संगठन का जो डिसीज़न था उसको मानना चाहिए था। लास्ट ईयर मेरी खुद की भी टिकट कटी थी, मैं भी रुका था, मैंने भी सब्र किया, मुझे इस साल टिकट मिली है और मैं आज पूरे संगठन की पूरे इंडिया से आने वाली डिसेंट्रलाइज़ टीम की सहायता के साथ और अपनी खुद की टीम की सहायता के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ और बहुत ही जल्द ये चुनाव जीतने भी वाला हूँ। अच्छा, ये दो सवाल लेंगे। एक तो ये कि अभी क्या ये एनएसयूआई में कन्हैया कुमार की एंट्री हुई है कहीं? बात आप लोगों की टीम से, या फिर राहुल गांधी के सीधे मैसेज आए हों कि हाँ हम आएंगे कैंपेन, या फिर हमारा मैसेज है लोगों स्टूडेंटों तक पहुंचा देना, ऐसा कुछ मैसेज आया क्या? देखिए राहुल जी और कन्हैया जी स्टूडेंट्स तक मैसेज ज़रूर पहुंचाते रहते हैं, लेकिन उनका थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से, क्योंकि बिहार इलेक्शंस चल रहे हैं, एनएसयूआई के मेंबर्स तो यहाँ दूसरे इलेक्शंस में आ सकते हैं, लेकिन जो कांग्रेस मेंबर्स हैं वो अपना बिहार इलेक्शंस पे ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स से रेगुलरली वो कनेक्टेड हैं, ट्विटर के थ्रू, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के थ्रू वो स्टूडेंट्स तक मैसेज ज़रूर पहुँचा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये भी है कि आप कॉलेज से पढ़े ले रहे हैं, इतने स्टूडेंट आपके साथ में हैं, जितने के बाद जो लड़कियों का कैंपेनिंग है वो हमें इसमें कोड़ा में नहीं दिख रहा है, तो क्या आपके में टीम में ऐसा लड़कियों की खाली है? नहीं नहीं तो जो मतलब अभी तो हमारी जितना गर्ल्स मैंने मतलब मैं आपको बताऊं कि इतने में हमने देखा कि लड़कियों की कैंपेनिंग में आपकी तरफ से नहीं है या कम है अभी strength? रिसेंटली हम मिरांडा कॉलेज गए हुए थे, मिरांडा हाउस। हाँ, हमारी पूरी टीम अभी वहाँ और लक्ष्मीबाई और डूसू में 6 गर्ल्स कॉलेजेस इंक्लूडेड हैं। पूरी गर्ल्स टीम हमने अभी वहीं सेंट्रिक कर रखी है कि वहाँ जितना ज़्यादा हम कैंपेन कर सकें, जितना ज़्यादा हम लोगों को अवेयर कर सकें, कि पूरी गर्ल्स टीम का फोकस हमने गर्ल्स कॉलेजेस पे डाल रखा है। प्रेसिडेंट वाला जो चुनाव में इस बार जो गर्ल्स को सारे उतारे जा रहे हैं, ये 2000 अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट जीतती हैं तो 2008 के बाद ऐसा होगा कि ये गर्ल्स कैंडिडेट यहाँ जीतेंगे, वो चाहे एबीपी हो या एनएसयूआई हो या वो इंडिपेंडेंट हो। देखिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, जिसका मैं खुद पार्ट हूँ, वहाँ हमारी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एक फ़ीमेल है और एनएसयूआई ने 19 साल बाद किसी फीमेल स्टूडेंट को एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। अगर वो ये चुनाव जीतती हैं तो विमेन एम्पावरमेंट को जो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के लिए हम और भी आगे और से कदम उठा सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कास्ट फैक्टर की भी बात हो रही है कि क्या ये यादव फैक्टर हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट यूनियन का चुनाव किसी भी जाति पे बेस्ड नहीं होता है। कुछ मूर्ख लोग हैं, देखिए पीछे से आपने सुना होगा ये जाट है, ये मेरे साथ हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ कि मूर्ख लोग हैं जो चुनावी कैंपेन को खराब करना चाहते हैं और इसको एक जातिगत रोल देना चाहते हैं। तो चलिए ये राहुल जी से आपने ये समझ लिया कि यहाँ जो फैक्टर की बात हो रही थी और पूरी जो चुनाव में मुद्दा होगा, इन सारी चीजों पर कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा कोई फैक्टर काम नहीं होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि आप जीतने के बाद राहुल क्या क्या कुछ करते हैं और कॉलेज में क्या स्पेशल होगा एनएसयूआई की तरफ से अगर जीतती है तो। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, बाकी कैंडिडेट से भी बातचीत होगी और देखते रहिए न्यूज़ तक।